सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था समास, और मैंने आपसे कहा था कि इसकी परिभाषा सामान्य तौर पर बड़ी सरल और साधारण है। दो शब्दों के परस्पर मिलन को समास कहा जाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, अमूमन इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सामान्य तौर पर समास 6 प्रकार के होते हैं और पदों की दृष्टि से समास 4 होता है। हमने जिस समास को पढ़ा था वो था अव्ययीभाव समास, जिसमें 3 नियम हमें याद होने चाहिए, आपको भी होने चाहिए, लिखा है आपको। पहला नियम मुझसे कहता है कि अव्ययी समास में पहला शब्द उपसर्ग या अव्ययी होता है। अव्ययी और उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, लेकिन नए शब्दों के साथ जुड़ करके वो शब्द में विकार उत्पन्न करता है और नए शब्दों को बनाता है। तो उपसर्ग और अव्ययी से अगर कोई नया शब्द बन रहा है तो उस शब्द में जो समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा नियम ये कहता था कि एक ही शब्द अगर 2 बार आ जाता है तब भी अव्ययीभाव समास होगा। तीसरा नियम कहता था कि पूर्वक, अनुसार, उपरांत, अर्थ, वर, इस प्रकार के शब्द अगर पीछे आ जाते हैं शब्दों के तो भी अव्ययीभाव समास होगा। तो तीनों नियमों की दृष्टि होने चाहिए। अगला जो है तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ रहे थे। 2 कारकों को छोड़ करके सभी कारकों का, चिन्हों का लोप इसी समास में होता है। संबोधन कारक भी छोड़ दिया जाता है, कर्ता कारक भी छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्म कारक को, जिसमें को शब्द आया था, को चिन्ह आया था, उस चिन्ह को हटा करके हमने शब्द को तैयार किया था। को हटाने पर, क्योंकि वो कर्म कारक का एक चिन्ह है, उसे हटाने पर जब समास तैयार होता है तो सामासिक पद को हम कर्म तत्पुरुष समास के नाम से। दूसरा जो हमने पढ़ा था करण, उसमें से भी था मेघ आच्छादित, मेघ से आच्छादित हमने पढ़ा था, यानी उसमें से शब्द आ रहा था, से चिन्ह आ रहा था, से चिन्ह आ रहा था, तो निश्चित तौर पर उसमें करण कारक जो था, करण कारक हो जाने की वजह से तत्पुरुष करण कारक समास कहा जाता है। तो उसके बाद में हमारे पास आया संप्रदान। संप्रदान में को कारक चिन्ह का लोप होता है। इसके अलावा को के अलावा के लिए का भी लोप होता है। स्नानागार, स्नान के लिए आगार, है ना। तो उस प्रकार से माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, तो इस प्रकार से रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए जो शब्द हैं इस प्रकार के शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास में आते हैं। अब संप्रदान के बाद में अगला आता है हमारे पास आपादान तत्पुरुष समास। और आपादान का समास का जो से है वो कुछ 8 नियमों के अंतर्गत से का प्रयोग करते हैं। हमने पढ़ा था कारक में कि अगर मान लो भय हो तो जैसे माँ बच्चों से शर्माती है या बच्चे माँ से शर्माते हैं, जो भी है, तो से जो है शर्माने के अर्थ में आएगा। बे के अर्थ में हम कुत्ते से डरते हैं, से आया, लेकिन डरते हैं तो बे के अर्थ में आया। बे के अर्थ में भी इसी कारक का चिन्ह आता है। इसके अलावा अलग होने के अर्थ में भी इसी का चिन्ह आता है। तो हम देखें कि से में अगर से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष समास। जैसे देश से निकाला, मैंने से हटाया, निकाला, अलग किया उसे, तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा उसका सामासिक पद, ये इसका सामासिक पद, सामासिक, ये इसका सामासिक पद क्या हो जाएगा? देश निकाला। सेना से निवृत्त, अलग हुआ है सेना से, निवृत्त, उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी, ड्यूटी खत्म हो चुकी, यानी वो अलग किया जा चुका है सेना से, तो ये क्या हो जाएगा? सेना निवृत्त। अगला पद से भ्रष्ट, उसी प्रकार से पद से भ्रष्ट आया है। भ्रष्ट यानी पद से अलग हो गया, वो जिस रास्ते को चल रहा था वो गलत होगा, उससे अलग हुआ वो, तो अलग हुआ है। तो इसमें भी जो से अलग होने के अर्थ में आया है, और जब हमने 2 शब्दों को पास में मिलाया तो सामासिक पद बन गया, पद भ्रष्ट हो जाएगा, पद से भ्रष्ट। उसी प्रकार से लोग से बे, लोग यानी लोगों से बे, अब बे के अर्थ में से का अगर प्रयोग हो रहा है तो भी वो आपादान तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर भी हम से को हटा देंगे, लोग भी हो जाएगा। ऋण से मुक्त, ऋण से भी अलग हो गया वो, पहले ऋण था उस पर, अब नहीं है, ऋण से मुक्त हुआ है वो। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर अलग होने के अर्थ में, बे के अर्थ में, शर्माने के अर्थ में, क्या नाम है, उन्नति के अर्थ में, लज्जा के अर्थ में, इनमें अगर आ जाता है और से का प्रयोग होता है तो वो आपादान तत्पुरुष समास ही होगा। ये आगे चलो, अगला जो था वो है संबंध तत्पुरुष समास। अब इसमें कारक चिन्ह क्या है? पहले मैंने आपको बताया था कि इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। लेकिन रा, रे, री तो सर्वनाम के साथ आता है,
तो ये समास इसमें रा रे री में तो बनेगा नहीं। का के की अगर शब्द के बीच में आ रहा है तो संबंध इसका संबंध तत्पुरुष समाज में का के चिन्ह का लोप। राष्ट्र का कवि का आया है, संबंध है कवि का राष्ट्र से, का हटाया, राष्ट्र कवि बच गया, राष्ट्र का कवि हो गया। फिर उसके बाद में सेना का अध्यक्ष का हटाया, का आया है, का किसका चिन्ह है, संबंध तत्पुरुष समाज का। फिर का हटाया, सेना अध्यक्ष हो गया। राजा की कन्या की हटाया, राजकन्या हो गया। सेना का पति का हटाया, सेनापति हो गया। गो का दान का हटाया, गोदान हो गया। तो यानी जब का के की अगर शब्दों के बीच में आते हैं उसका लोप हो जाता है। अगला जो समासिक पद बनता है, समासिक पद को हम संबंध तत्पुरुष समास। अगला जो हमारा समास है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। ये अंतिम समास है तत्पुरुष समास के मुख्य भेद। अब तो इसमें जो चिन्ह है वो में भी है, पर भी है, यानी में भी हटना चाहिए, पर भी हटना चाहिए। अगर ये हट जाते हैं तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जल में मग्न, अब में जो है वो अधिकरण तत्पुरुष समास का ही एक भाग है, जो अधिकरण कारक का एक चिन्ह है। इसे हटा देंगे, हटाने पर आ जाएगा जल मग्न, जल में मग्न हो गया। आप पर बीती, पर आया है, पर भी अधिकरण कारक का ही चिन्ह है। तो इस चिन्ह को जब हम हटाएंगे, जो समासिक पद तैयार होगा हमारे पास, वो समासिक पद, वो समास जो है वो कौन सा कहलाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में कौन सा, क्योंकि इसमें पर हटा है, में हटा है, तो इस वजह से अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर अगला देखिए आप, कवियों में श्रेष्ठ, लोक से भे, गलत हो जाएगा, लोक से भे ये वाला जो है, भे जो है ये वाला समास जो है वो आपादान होगा, क्योंकि यहाँ पर से बात हो रही है, ये आपादान है। उसके बाद में मन में वास, मुनियों में श्रेष्ठ। तो ये जो में पर में, ये जो पर और में अगर बीच में आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और आप बीती आ जाए तो आपके लिए बीती तो आएगा नहीं, आपसे बीती तो आएगा नहीं, आप पर बीते आएगा, पर आया है, इस वजह से यहाँ पर जो समास होगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ये सब कुछ जो 6 भेद थे अधिकरण तत्पुरुष समास के, वो तो हमने पढ़ लिए। कुछ और भी भेद उसके होते हैं, उन भेदों को हम पढ़ लेते हैं। मुख्य भेद वो है नहीं, अन्य भेद है, उनको पढ़ लेते हैं। अब हमने समास में अवयव समास को पढ़ा और तत्पुरुष को पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई अन्य भेद भी और कौन कौन से तत्पुरुष समास के हैं। जो मुख्य भेद थे वो 6 थे, 6 कारक थे, उसमें 6 कारक चिन्हों का लोप होता था, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि समास में और अन्य भेद कितने होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने अंग हो रहे हैं। तो चारों अंग हम थोड़ा सा याद करें, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इनकी परिभाषा याद करें, इनके उदाहरण देखें, ये स्वतः ही आपको समझ में आ जाएंगे। देखो, नए तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, अलुक पद तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है, और अलुक पद तत्पुरुष समास में क्या होता है, ये हम अभी पढ़ लेते हैं। बोल करिए। तत्पुरुष समास के अन्य भेद में पहला जो आता है वो आता है नए तत्पुरुष समास। आइए बोलते हैं इसे, आइए। नए का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जिस सामासिक पद का प्रारंभ अन से होता है और नए का अर्थ देता है, यानी आगे उपसर्ग लगा रहे अन, इस प्रकार से अन, ये आगे इस तरह के शब्द लग रहे हैं तो नकारात्मक जवाब देगा। अगर नकारात्मक जवाब देता है तो वहाँ पर नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि अनाथ, अनाथ जिसका कोई नाथ, अ जो है यहाँ पर नकारात्मक जवाब दे रहा है। अकारण जिसका कोई कारण नहीं है, नकारात्मक जवाब भी दे रहा है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। अ आगे लगा हुआ हो या अन लगा हुआ हो, जैसे यहाँ लगा हुआ है अन, अनुपमा, जब हम इसकी संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अन्न धन उपमा। तो उपमा नहीं, नगण्य, गण्य नहीं,
तो जहाँ पर हम लोगों को नकारात्मक जवाब मिलता है, नेगेटिव जवाब मिलता है, तो वहाँ पर जो समास होगा वो नए तत्पुरुष समास होगा। लेकिन इन चीज़ों को देख लें, शब्द के आगे क्या अ लगा हुआ है या अन लगा हुआ है। अगर अन्न और अ में से कुछ भी लगा हुआ है तो वो नकारात्मक जवाब देगा ही देगा, और देने पर वो जो समास होगा कौन सा होगा, नए तत्पुरुष समास। वो सीधा है, बस इसे पढ़ लें आप, इसका नियम जान लें कि नियम क्या है। देखो, हमने तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में 4 समास को पढ़ा था, यानी 4 के नाम भी याद थे कि अन्य भेद है। नए तत्पुरुष समास है, लुप्त पद तत्पुरुष समास है, अलुप्त पद तत्पुरुष समास है, उपपद तत्पुरुष समास है। तो हम लोग ने जो पढ़ा था पहले नए तत्पुरुष समास में, उसमें क्या पढ़ा था कि आगे का जो शब्द होगा वो अ होगा, अन्न होगा, नकारात्मक जवाब देगा वो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास में जिस समास में कारक चिन्ह तो लोप होते ही है, उसके साथ अन्य शब्दों का भी लोप होता है। चिन्ह का लोप होने के साथ साथ शब्दों का भी लोप। देखो, दही में ये में तो आ ही गया, डूबा हुआ, इसका भी लोप हुआ, यानी चिन्ह के साथ शब्दों का भी लोप हुआ। दही बड़ा अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, ये दही बड़ा नामक जो सामासिक पद है। रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो पर भी लोप हुआ है, चलने वाली, इन शब्दों का भी लोप हुआ है, तो रेलगाड़ी हो गई। बैलों से चलने वाली गाड़ी, इससे चलने वाली, यानी यहाँ पर चिन्ह के अलावा शब्दों का भी लोप होगा। इसी वजह से लुप्त पद तत्पुरुष समास आ गया। पद का मतलब है शब्द, जहाँ पर शब्द ही लुप्त हो जाते हैं। चिन्ह तो लुप्त होता ही है, लेकिन शब्द भी लुप्त हो जाता है। वायु में चलने वाला यान, वायुयान, तो इस शब्द से याद रखें, लुप्त पद समास में दही बड़ा, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, वायुयान, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उसमें चिन्हों के अलावा पदों का यानी शब्दों का भी लोप होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष